ओके क्लास स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट नंबर 10 राइट। इससे पहले 9 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। उसको सीक्वेंस में आप देखो पूरे कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, राइट। अब बात करेंगे हम यहाँ पे ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो लोग नहीं देखे हैं हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, वहाँ से आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक पूरा अच्छे से, या प्लेलिस्ट में जाओ फिजिक्स VN24 फिजिक्स में आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि कोई पॉइंट चार्ज है, किसी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब क्या होगा, चार्ज जो है चार्ज किसी लाइन पे किसी प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो हम उसका यूज करके, ठीक है, उस लाइन का यूज करके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो सब जो है पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ओके। तो अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हम पढ़ेंगे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिखे नहीं है बट पहला हमारा है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक लाइन पे देखो, एक लाइन है जिसका लेंथ L है, एक रॉड है, आप रॉड कर लो जिसका लेंथ L है, राइट। And total charge is distributed Q over the length. So we find linear charge density. How can we find the linear charge density? Linear charge density we can find the total charge divided by length of the rod या conductor, ठीक है। total charge divided by length of the rod या conductor। तो इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, तो लेमडा इक्वल टू Q by L। क्यों क्या है, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वायर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यूनिट क्या होगा बच्चों, यूनिट कभी कभी पूछ लेता है तो कूलम पर मीटर, यूनिट कूलम पर मीटर, ठीक है। देखो चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे पास एक है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी सरफेस किसी एरिया पे जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। सपोज दैट दिस इज द Q, ठीक है। एक प्लेट है और इस पे टोटल चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट है Q और द एरिया प्लेट इज A, राइट। एरिया प्लेट इज A। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज को उस प्लेट के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगा। देखो बच्चों, टोटल चार्ज इस पे क्या डिस्ट्रीब्यूट है Q और एरिया क्या है इसका A, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो कभी कभी आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ऐसे ही एक और होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वो सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं एक वीडियो उस पर बना लूँगा, राइट। ओके स्टार्ट करते हैं। अब ये समझ में आ गया, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा बच्चों कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए रब करते हैं और कुछ इसके एप्लीकेशन सीखते हैं। बच्चों क्या है, एक वायर है या एक लेंथ है या एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है। लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है, राइट। इनफाइनाइट लेंथ है। इस इनफाइनाइट लेंथ रॉड से इस पे टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो Q है, टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो Q है। और जो है लेमडा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेमडा क्या है, सरफेस
चार्ज सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट। तो एम क्या है बच्चों, एम क्या है, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लेंथ वायर एट पॉइंट पी दैट इज एक्स फ्रॉम द वायर, जो एक्स डिस्टेंस है इस वायर से, ठीक है। इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम एक स्ट्रिप ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं। इस छोटे से स्ट्रिप से डी वाई हमने यहाँ पे एक लेंथ लिया। इस डी वाई लेंथ में चार्ज क्या होगा, डी क्यों होगा, टोटल चार्ज इस पे क्यों है, तो यहाँ पे जो है चार्ज डी क्यों होगा। छोटा सा स्ट्रिप लिए तो उस पर छोटा सा चार्ज होगा। तो इस छोटे से चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इस छोटे से चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। इसे हम DE1 ले लेते हैं। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों एक पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं DY, यहाँ पे लिए तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। और ये DY हमने मान लिया कि Y डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ द रॉड, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट लेके हमने किया, ठीक है बच्चों, यहाँ से करके लेके किया तो इस तरह से एक दूसरा आ गया DY इधर, DE2, ये एंगल हमने मान लिया थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। अब ऐसे ऐसे हम एक पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं बच्चों, जिसका इधर हो जाएगा। देखो जैसे अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं, बात समझो, यहाँ पे हो गया, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है बच्चों। एक पॉइंट यहाँ लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, एक पॉइंट यहाँ लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया ये E1, ठीक है, ये E2। दूसरा पॉइंट यहाँ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E3। तीसरा पॉइंट यहाँ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E4। समझ में आ गया। तो ऐसे हम इनफाइनाइट पॉइंट ले लेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट ले लेंगे। अब इनका कंपोनेंट ले लेते हैं। यहाँ का कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ये वाला कंपोनेंट DE1 साइन थीटा और DE1 कॉस थीटा। ऐसे सिमिलरली ये वाला DE2 साइन थीटा और DE2 कॉस थीटा। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे समझो, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने इनफाइनाइट ले सकते हैं। ध्यान से समझो। तो बच्चों क्या होगा कि इसका E1 साइन थीटा इधर हो जाएगा, ऐसे ही ढेर सारे रहेंगे E1 साइन थीटा। जितना E1 साइन थीटा ऊपर होगा उतना ही E1 साइन थीटा नीचे होगा। समझ गए ना मेरी बात, क्या हो जाएगी, E1 साइन थीटा और ऊपर और सेम उतना ही E1 साइन थीटा नीचे रहेंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इस डायरेक्शन का मिलेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन का मिलेगा। किस डायरेक्शन का बच्चों, इस वाले डायरेक्शन का, इस वाले डायरेक्शन का, राइट, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब समझ में आ गया कि वर्टिकल पे जितना अप साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो पूरा कैंसिल हो जाएंगे। तो ई नेट हमें क्या मिलेगा, ई एक्स कंपोनेंट DE, अगर बात करें DE एक्स कंपोनेंट, क्योंकि DE वाई कंपोनेंट सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा DE1 कॉस थीटा प्लस DE2 कॉस थीटा। ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर देंगे बच्चों, DEX इक्वल टू 1 लिखेंगे DE कॉस थीटा, ठीक है। बाकी सब इसी के अंदर, इंटीग्रेशन का मतलब इसी के अंदर आ गए। और लिमिट लगा देंगे -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ से EX आ जाएगा, EX हो जाएगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी DE कॉस थीटा, ठीक है। अब एक इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी याद होगा बच्चों आपके पास, अगर याद हो तो, जैसे
इंटीग्रेशन नहीं याद तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप याद कर लो, -a to a f ऑफ x dx। तो इसका होता है 2 और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0a f ऑफ x dx। ठीक है, ये तो ऐसे ही यहाँ से ex क्या हो जाएगा बच्चों, ex हो जाएगा 2 0 to infinity e de cos थीटा। बच्चों de की वैल्यू क्या आएगी, de की वैल्यू तो देखो ये अगर x है और ये y है तो ये डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज क्या है डी क्यू अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होता है तो रूट में रहता है ये डिस्टेंस तो हट जाएगा। अब डी क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं हम, बताओ बच्चों, डी क्यू की वैल्यू वाई लेमडा इंटू डी वाई। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम डी क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं लेमडा इंटू के डी वाई। तो ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, राइट। तो बच्चों अब इसको हम रफ कर देते हैं, प्रॉपर्टी आप लिख लिए होगे। ठीक है, तो अब ई एक्स की वैल्यू क्या आता है, ई एक्स की वैल्यू क्या आता है बच्चों, देखो ई एक्स की वैल्यू आता है 2 0 to इन्फिनिटी, डी की जगह ये वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप नोट कर लो। अब हमें रफ करना पड़ेगा। ठीक है, आप नोट कर लो। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, अब रफ कर रहे हैं, राइट। चलो हम ऊपर के पार्ट को, ये पार्ट रफ करते हैं, यहाँ से इस पूरे पार्ट को हम रफ करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ एज्यूम करते हैं, लेट y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो अब dy लिखेंगे, dy इक्वल टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब लिमिट भी चेंज कर लेंगे। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा की वैल्यू π/2। ठीक है, तो अब हम वैल्यू को चेंज करते हैं। ई एक्स इक्वल टू, अब ये 2 तो रहेगा, 0 की जगह तो 0 और इन्फिनिटी की जगह π/2। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेमडा तो रहेगा ही। ठीक है, डी वाई की जगह क्या रखना है बच्चों, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में एक्स की जगह एक्स स्क्वायर और वाई की जगह प्लस के एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको हम नीचे का रफ करते हैं, अगर आप नोट कर लो ये सब। ठीक है, चलो, तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ गया, ई एक्स की वैल्यू आ गया 2 0 to π/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो 2 लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट,
2 लेमडा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dy। यहाँ पे x मिस हो गया था बच्चों, तो आप लिख लो लेमडा इंटू एक्स। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x भी बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 to π/2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, ओके बच्चों, ये आ गया ई एक्स। ये दूसरी चीज़ है इधर का, राइट, क्लियर। अगर ये बात हो गया तो अब हम फिर से रफ करेंगे और आप इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ। ओके बच्चों, तो ई एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस नहीं होता, साइन ही होता है, साइन थीटा 0 to π/2। ठीक है, ई एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स साइन अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो ई एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स, और ये 0 हो जाएगा इंटू के 1। तो बच्चों ई एक्स की वैल्यू हमें मिल गया, ई एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। ये फार्मूला हमें निकालना है। ठीक है, आपको एक बात बता दें, ये इस लाइन से इस पॉइंट P पे, यहाँ पे पॉइंट P था, जो है फार्मूला आ गया। ठीक है बच्चों, तो अगर ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया और कोई डाउट नहीं है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। ठीक है, अगर कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसे। कोई डाउट है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहेगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हो मेरे को। ठीक है, ओके। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड में बहुत कम बार पूछा जाता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे अभी बोलेंगे कि सर इसे हम गॉस थ्योरम से भी कर सकते थे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं गॉस थ्योरम से भी। जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हमने इंटीग्रेशन मेथड विदाउट यूजिंग द गॉस थ्योरम वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।